नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं, दुआ करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। वो है सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 और पशु परिचर के लिए, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है। यानी मान के चलिए अधीनस्थ बोर्ड की सारी ही जितने भी एग्जाम करवाता है अधीनस्थ बोर्ड, सारे इस ट्वीट में आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कहां से बनने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा। जिस तरीके से एलडीसी में आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, उसी प्रकार सीईटी में पूछा जाएगा। क्या सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, पशु परिचर, पटवार, ग्राम सेवक, इनमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का क्या कहना है, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आलोक राज जी का ये ट्वीट है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है। और देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो सभी कैंडिडेट पर बराबर लागू होता है। बिल्कुल अच्छी बात कही, कोई भी इसमें किंतु परंतु नहीं है हमें। तो देखिए क्या शानदार लाइन लिखी है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए चेयरमैन। तो देखिए, सभी के लिए समान पेपर बनता है, बहुत अच्छी बात लिखी है। सभी तैयारी कर जाते हैं, सभी को समान पेपर मिलता है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, और सिलेबस एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है। यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ, देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ है मोस्ट स्ट्रिक्टली दिए हुए सिलेबस के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे कर नियुक्ति करनी हो तो भर्ती में दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए, भर्ती में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, ये आलोक राज जी का कहना है। इस पर सबसे बड़ी बहस होनी चाहिए। जी हां प्यारे साथियों, देखिए भर्ती में दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सबसे पहले जो सीईटी ग्रेजुएशन के फॉर्म आ चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सीईटी ग्रेजुएशन में आपने क्या क्वालिफिकेशन लिख रखी है, ग्रेजुएशन। यानी वो चाहे बीएससी से ग्रेजुएशन हो, वो चाहे कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो, वो चाहे एमए उसने बीए कर रखी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, तो आपका मतलब तो ये हो गया ना कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या सीईटी ग्रेजुएशन में आप जिस प्रकार वीडियो प्री में आपने पूछी थी मैथ, उसी तरीके से पूछने वाले हो? जी हां प्यारे साथियों, आपको मिल सकती है। ये ट्वीट तो यही कह रहा है। देखिए इस लाइन को देखिए, भर्ती में दिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और आगे देखिए, ये बात असल में आप देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए होती है कि एक कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन की नॉलेज तो हो। जी हां, मिनिमम क्वालिफिकेशन की नॉलेज हो। और एलडीसी परीक्षा में जो पूछा गया वो आपने 10वीं और 12वीं में जरूर पढ़ा होगा। और आपने पता ही होगा कि एलडीसी 12वीं बेस पर थी। और आलोक राज जी का कहना है कि आपने 10वीं 12वीं में पढ़ लिया होगा। जी हां, सार्क का गठन हुआ 12वीं में आ जाती है, आर्ट में तो आ जाती है, सार्क आता है, नाटो आता है, और ये भारत का भूगोल भी आता है। तो इस प्रकार जो ग्रेजुएशन पर भर्ती होने वाली है उसका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसका क्या होगा। तो सीईटी ग्रेजुएशन में इस प्रकार तो आप मैथ पूछोगे, बीएससी वाली, समाकलन, अवकलन, इस प्रकार की मैथ पूछोगे फिर तो। और सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो आप पॉलिटी भी आप कहीं से भी पूछ सकते हो, उसमें आप विषयों की भी पॉलिटी पूछ सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में आ जाती है। वहां पर इंडियन पॉलिटी भी सारी आ जाती है, राजस्थान की पॉलिटी भी आ जाती है। और राजस्थान की बात करें तो इसमें जीके भी सारा आ जाता है। आप तो बात करते हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो आप बताइए कि सीईटी ग्रेजुएशन में हम क्या पढ़ें। सीईटी ग्रेजुएशन में मैथ वाली कौन सी, बीएससी वाली मैथ पढ़ें या 12वीं वाली मैथ पढ़ें, या 10वीं वाली पढ़ें या 9वीं वाली पढ़ें, कौन सी मैथ पढ़ें? आपने तो सिलेबस में तो ये लिख रखा है कि आपको केवल प्रतिशत, लाभ, हानि और इस प्रकार के लिख रखे हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन तो आपने बीएससी भी कर रखी होगी, किसी ने बीएससी वाली ग्रेजुएशन भी है, तो आप बीएससी की मैथ पूछोगे।
उसमें बीए में जो लगते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री लगती है, तो हिस्ट्री में तो वर्ल्ड भी हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री भी है और राजस्थान हिस्ट्री है। तो इस प्रकार आप पूछोगे। तो इसी प्रकार हम बात करें सीईटी 10+2 की। आपके अनुसार, आपके कहे अनुसार सीईटी 10+2 में देखिए, सीईटी 10+2 में तो मैथ, आप अवकलन समाकलन ये भी पूछ सकते हो, और बात करें हम जियोग्राफी भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, इसी प्रकार सब कुछ पूछ सकते हो। हाँ, 10वीं तक है ना जो पशु परिचर वाली, उसमें आप क्या पूछोगे? अब तो कुछ नहीं बचा 10वीं में, लेकिन आपने सिलेबस में एक लिख दिया सामाजिक विज्ञान। क्या लिख दिया? सामाजिक विज्ञान उसमें लिख रखा है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या कुछ आता है आप बता दीजिएगा, संपूर्ण विश्लेषण कर कर बता दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? क्या इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है? आप सिलेबस सही से नहीं देते, और सिलेबस दे देते हो तो उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछते हो। तो यहां पर आपने कह रखा है कि एक कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन का नॉलेज होता ही है। तो ये तो सभी को होता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन का नॉलेज है ना, वो अधिक समय तक नहीं रहता। जब वो राजस्थान जीके पढ़ता है ना, राजस्थान जीके पढ़ता है, तो मैथ वाली अवकलन समाकलन वो भूल जाता है। इतना दिमाग नहीं होता किसी के कि वो सब कुछ याद कर ले। मैथ वाले समाकलन अवकलन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट जीके, वो चाहे वर्ल्ड का हो, इंटरनेशनल हो, सब कुछ आप पूछ रहे हो। तो देखिए, आप बताइएगा, ढंग से बताइएगा। और यहां पर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, फिर भी आपको लगे ना कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही सबके समझ से बाहर होना, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि एक्सपर्ट, वास्तव में कितने बड़े एक्सपर्ट हो गए वहां पर जो सिलेबस को देखकर बनाते हैं, और उन्होंने सिलेबस में क्या देखा पता नहीं, 35 या 36 क्वेश्चन बाहर से आ गए। कितने? 35 या 36 क्वेश्चन बाहर से आ गए, और उस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। क्या उसको डिलीट करते हैं? ये एक्सपर्ट ही बताएंगे, हम बताने वाले नहीं है। वो एक्सपर्ट बैठे हैं ना, हमने बैठा रखे हैं एक्सपर्ट, जिन्होंने सब कुछ, शिक्षाविद है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सा राजस्थान इतिहास है, कौन सा राजस्थान भूगोल है, कौन सा राजस्थान का करंट अफेयर्स है, सब कुछ वो जानते हैं। वो होते हैं कौन? एक्सपर्ट। तो नियम के अनुसार उस पर्सन के मार्क्स दूसरे सभी पर्सनों में बांट दिए जाते हैं। ये किनका कहना है? हमारे आलोक राज जी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो देख लीजिए, इनका ट्वीट है, और इनके ट्वीट की व्याख्या मैंने बता दी आपको कि सीईटी ग्रेजुएशन में कहां से आएगा पेपर, सीईटी 10+2 में कहां से आएगा, पशु परिचर में कहां से आएगा, सिलेबस, सारी बातें आपको बता दी। तो आपको पढ़ना क्या है ये आप देखिएगा प्यारे साथियों। अब राजस्थान जीके की बात करें। अगर राजस्थान जीके के आपके इसमें किसी भी पेपर में अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 में से 30 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन और 60 में से 50 क्वेश्चन आपको जो मेरे द्वारा क्लास करवाई जा रही है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली, जिसमें हम अधीनस्थ बोर्ड है और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए टॉपिक वाइज कर रहे हैं। मेन बात है सब्जेक्ट वाइज। पहले हम राजस्थान की कला संस्कृति कर रहे हैं, राजस्थान का भूगोल एक बार आपको करवा दिया, दोबारा करवा दिया जाएगा, और राजस्थान की कला संस्कृति के 2 टॉपिक बचे हैं, वो क्लासें लगा लेना। आपका लगभग देख लीजिए 80 या 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें आपको व्याख्या भी बताई जाती है। तो व्याख्या देख लीजिएगा, तो 30-40 में से 30 नहीं 32 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छे तरीके से क्लासें लगा लेना, आपका प्यारे साथियों राजस्थान जीके में गलत नहीं होगा। और सीईटी के इसी चैनल पर आपको मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे, सीईटी ग्रेजुएशन के, सीईटी 10+2 के। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।